नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है शिवराज, भारत देश का भविष्य। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं परशुराम जी की जयंती की। दरअसल मौका भगवान के परशुराम जी के जन्मोत्सव का था। ब्रह्मजनों के समागम में धर्माचार्यों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। अष्टधातु की भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया और कई ऐलान किए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रदेश के मुखिया की खूबियां गिनाते हुए उन्हें देश का भविष्य बता दिया। तो क्या था, सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई। भाजपा बोली कि प्रदेश को आशीर्वाद दिया है स्वामी जी ने, और कांग्रेस ने इस पर तंज भरे अंदाज में कहा कि सच तो यह है कि भाजपा नेता अपना नाम धर्माचार्यों के द्वारा आगे बढ़वा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर संत के आशीर्वाद के सियासी मायने क्यों निकाले जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत के अपने अंदाज हैं। हर बयान के मायने सियासतदान अपने हिसाब से निकालते हैं। राजधानी भोपाल में भगवान परशुराम जयंती पर बड़ा आयोजन हुआ। मंच पर साधु संत और ब्रह्म समाज के विशिष्ट जन विराजमान थे। प्रदेश के मुखिया खास मेहमान के रूप में समागम में शामिल हुए। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए भी एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट है। भगवान परशुराम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद शिवराज ने तमाम ऐलान किए। सीएम ने कहा कि प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में जल्द ही परशुराम के चरित्र का पाठ शामिल किया जाएगा। पुजारियों का मानदेय 5,000 महीना किया जाएगा। मंच से स्वामी अवधेशानंद महाराज ने ब्रह्म बातें भी की। शिवराज की तारीफ करते हुए अवधेशानंद ने कहा कि शिवराज जी भारत का भविष्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता प्राय सर्वत्र सुपरिचित है। बोले कि बीजेपी में किस तरह की भगदड़ मच रही है, ये अब संतों के संकेत से पता चल रहा है। भाजपा के नेताओं को अब संतों के मुख से अपने लिए कहलवाना पड़ रहा है। देखिए, इस देश की सनातनी परंपरा में साधु संत सदैव अच्छे कार्य करने वालों को आशीष देते हैं। तो स्वामी जी ने जो कहा है, निश्चित ही मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान ने दशा और दिशा बदलने का काम किया है, जिसको उन्होंने स्वयं महसूस किया है, उससे निश्चित ही प्रभावित होकर आशीर्वाद दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं ये आशीर्वचन सिर्फ माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए नहीं, अपितु भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता के लिए है, जिनके नेतृत्वकर्ता वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है। प्रसिद्ध संत अवधेशानंद गिरी महाराज ने शिवराज सिंह जी को गुफा मंदिर में भारत के भविष्य का नेता बताया और उन्होंने कहा कि भारत उनकी तरफ निहार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की दौड़, किस तरह की रेस चल रही है कि आजकल संतों के माध्यम से भी, संकेतों के माध्यम से ये मालूम चल रहा है कि कौन किस तरह के आशीर्वाद ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कल क्या होगा या क्या चल रहा है, किस तरह के ज्वालामुखी धधक रहे हैं, ये इस आशीर्वाद में शामिल है। और उस यात्रा पर बहुत सारे लोग, कुछ भोपाल में खो खो खेल रहे हैं, कुछ दिल्ली में खो। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं। पिछले 15 सालों में प्रदेश की सत्ता पर विराजमान है। वे सरकार में हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है। साथ ही संत अवधेशानंद ने शिवराज की तारीफ करके सियासत को अलग ही दिशा दे दी है। अब ऐसे में धर्माचार्य के बोल के सियासी मायने क्यों निकाले जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो आज प्रदेश भर में परशुराम जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और गुफा मंदिर में राजधानी के 21 फीट की मूर्ति का अनावरण किया गया और कई ऐसी घोषणाएं थी जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई, तो वहीं संतों की तरफ से तारीफ भी की गई। और यही आज का विषय है, शिवराज भारत का भविष्य। जिस तरह से उन्हें इस तरह का आशीर्वाद मिला है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। गीतधीर जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल गीतधीर जी आपसे,
अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है। परशुराम जयंती है, बड़े ही देश धूमधाम के साथ देश में मनाई जा रही। 21 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण तो हुआ ही, और साथ ही साथ जो घोषणाएं और जो ऐलान आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किए गए, उसकी वाहवाही तो खैर वो बटोर ही रहे, लेकिन जो तारीफें उनकी देखने को मिल रही है और जिस तरह का आशीर्वाद आप लोग बता रहे हैं उन्हें मिला है, विपक्ष इसको लेकर ये कह रहा है कि अब संतों के माध्यम से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। भगदड़ आपकी पार्टी में मची हुई है, कई गंभीर आरोप हैं विपक्ष के। राजेश जी, देखिए आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। बहुत अच्छा और शुभ दिन माना जाता है। और देखिए आज इस दिन पे ही दो नेताओं की तुलना भी करना जो आपका सवाल है इसमें आवश्यक है। एक तरफ हमारे शिवराज जी हैं, जिनको संत महात्मा जी जो हैं स्वामी अवधेशानंद जी ने स्वयं वहां पर आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, और दूसरी तरफ जो है अपने दिग्विजय सिंह जी, जिनका भी एक बयान सुबह वायरल हुआ, जो देश को तोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान के बंटवारे को लेकर खरगोन में झूठ बोलते हुए पाए गए हैं। जैसा कि उनका आचरण रहा है, आजकल तो मीडिया रिपोर्ट में ही उन्हें दोषी ठहरा दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल पारदर्शिता और आपका जो कैमरा रहता है बहुत सारी चीजें उसको दिखा देता है। तो निश्चित रूप से अभी जो अनर्गल बातें कांग्रेस हमेशा से करती रही है उनको लगेगा ही। और भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है, तो अभी भी वही कर रही है। और ये कांग्रेस ना कभी समझ पाएगी, और अगर समझेगी भी तो जनता को नहीं समझने देगी। इनका काम है जनता को केवल बरगलाना। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के झगड़े पर ही देश का बंटवारा 1947 में करवा के दो हिस्से करवा दिए। एक तो पाकिस्तान को बेचा है, दूसरा बांग्लादेश को बेचा है, तीसरा जो है ये जम्मू कश्मीर अलग बेचने की तैयारी में थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके धारा 370 हटा के और ये सब रोक कर ली। तो इनको ना संतों से कोई महत्व है, ना इनको किसी और धर्म के लोगों से कोई महत्व है। ये तो बस सत्ता कैसे हासिल की जाए इसी में इनका ध्यान है। ये किसी का भला नहीं जाते, राम राम जपना पराया माल अपना, बस इस पे ही इनका विश्वास है। ये जो है आचरण इनका, इनके राहुल गांधी जो पूर्व इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनके कुल्ले और आचमन वाले आप जो है वीडियो देख सकते हैं, उससे साफ जाहिर होता है। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का व्यक्तित्व है वो केवल लोगों को छलना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, वोट बैंक के नाम पे लोगों को तोड़ना, यही रहा है। ये कभी भी किसी भी वर्ग का विकास नहीं चाहते। चाहे हम बात कर लें अल्पसंख्यक वर्ग की, जिसको ये बैठा कर कह रहे थे कि हिंदुओं को हम देख लेंगे, चाहे हम बात कर लें ओबीसी वर्ग की, जिसको ये 27% 51% की आबादी को 27% का छलावा करके आए थे, चाहे हम बात कर लें कृषकों की, चाहे हम बात कर लें किसी भी वर्ग में, किसी भी आप प्रांत में चले जाएं, जहां जहां कांग्रेस रही है, देश के जिस जिस हिस्से में कांग्रेस रही है वहां कहीं विकास नहीं हुआ। केवल और केवल उसका एक ही कारण है, ना नियत है ना मानसिकता है। और आज भी इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जब बात निकली है तो एक उनका वीडियो वायरल हुआ 22-23 सेकंड का। सब जानते हैं कि किस प्रकार का आचरण है, सामने देखने को मिल ही रहा है और किस लोगों के संपर्क में है। तो देश की वो लोग बात कर रहे हैं जो देश के लिए झूठ बोल चुके हैं। आप कांग्रेस पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदुओं का ठेका सिर्फ बीजेपी ने ही थोड़ी लेकर रखा है। तो राजेश जी, एक सवाल मेरा इस पे ये है, आप बिल्कुल सही बात है, हम तो चाहते हैं आए, लेकिन इनको भगवान तभी क्यों याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। उसके पहले कभी आपने राहुल गांधी जी को अभी देखा? अभी तो आप पब में देख रहे हैं आज उनको। आज आपने उनको क्या मंदिर में देखा? आज अक्षय तृतीया का पावन दिन है, आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, आज कहाँ वो पब में देख रहे हैं। और हमारे जो है संवेदनशील नेता, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, देखिए कांग्रेस बीजेपी सारे ही नेताओं को वहां आमंत्रित किया गया था, लेकिन कितने लोग पहुंचे? अमित तावरे जी कांग्रेस के नेता वहां पर थे, पीसी शर्मा जी वहां पर पहुंचे थे, कई कांग्रेस के यही तो बोल रहा हूँ, मंच पर पहुंचे। अमित जी भी व्यक्ति अच्छे हैं, पीसी शर्मा जी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आचरण। तो पार्टी बेसिकली किस विचारधारा पर चलेगी जो उनका नेतृत्व बताएगा, और इनका नेतृत्व तो पब में जाने के लिए उत्साहित कर रहा है। आज केवल जो है वो युवाओं को पब में ले जाके ये लोग नशे की होड़ में, क्योंकि ये आचरण मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी जब कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की, तो उसमें हर 10 किलोमीटर पे हाईवे पे ये लोग जो है शराब की दुकानें खोल रहे थे। मंदिर की बात हुई, कोई मस्जिद की बात हुई, कोई दूसरे धर्मों की कोई बात हुई, पुजारियों के सम्मान की कोई बात आती है, इन्होंने कितनी चीजें अमल में लेके आए उस टाइम पे बता दें। इन्होंने किसका सम्मान किया, किसका अपमान नहीं किया, यही बता दें। हर वर्ग का अपमान किया, चाहे बच्चियां हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो। और ये तो एक उद्योग जो है ट्रांसफर उद्योग चलाकर बैठे थे। गौ सेवा के नाम पे इन्होंने जनता को छला। केवल 3-4 अभी जांच हुई, जांच में मालूम पड़ा केवल 3-4 गौशालाएं खुली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आप देखिए निरंतर प्रतिवर्ष कितनी गौशालाएं खुली हैं, उस टाइम तो कोरोना भी नहीं आया था। और ये वो लोग हैं जो एक झूठ बोल के अल्पमत की सरकार चला रहे थे। जब फ्लो टेस्ट की बारी आई तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कौन नहीं जानता। ठीक है धीर जी। अमित तावरे जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तावरे जी, पुजारियों के हित की बात यदि की जा रही है
और बीजेपी का ये आरोप है कि आप अनर्गल बातें कर कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से जब से बनी है, चाहे 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना हो या जब जनसंघ बना हो या भारतीय जनता पार्टी बनी हो, समय समय पर ये लोग नाम बदलकर, अपना चोला बदलकर जनता के सामने आ जाते हैं। ये इस बात का जवाब नहीं देते कि जब 1924 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया था तो भारत की आजादी की लड़ाई में किसी भी इनके नेता का योगदान क्यों नहीं रहा। अभी मेरे भाई गीत भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो बीजेपी में हैं, लेकिन बहुत अच्छे मेरे साथी हैं। वो कह रहे थे कि गौशाला की बात, मेरी विधानसभा की मैं बात करता हूँ, आप अशोकनगर आइए, इतनी अच्छी गौशाला हम लोगों ने बनवाई थी। पूरे मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा गौशालाएं हमने बनवाई थी। इनके राज में कोई गौशालाएं बनी ही नहीं है। और ये कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि जिसमें 4 गौशालाएं आई हैं। मैं अभी आपके फोन पे मैसेज भेज देता हूँ और एड्रेस बता देता हूँ कि कितनी गौशालाएं हमने बनाई हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को भी हमने बताया था। दूसरी बात, ये हर बात में झूठ बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं देता हूँ। ये लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी की जब सरकार आई तो एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। परसों इनके कैबिनेट मंत्री बोल रहे थे, जबकि उल्टा इनके कृषि मंत्री ने अभी विधानसभा में स्वीकार करा कि 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा कमलनाथ सरकार में माफ हुआ। ये लगातार झूठ बोलने वाले लोग हैं, निरंतर झूठ बोलने वाले लोग हैं, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने वाले लोग हैं और 24 घंटे झूठ बोलने वाले लोग हैं। कांग्रेस के बारे में किसी के लिए भी सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि 130 साल पुरानी हमारी पार्टी है और इस देश की जनता के साथ मिलकर हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो सबसे बड़ा हमारा प्रमाण पत्र है। और 1947 से लेकर आज तक ये विकास की बातें करते हैं तो हमने बनाया है, और ये आज सब चीजें बेच रहे हैं। भाई आज कौन सी चीजें बेच रहे हैं? ये जो चीजें बेच रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, जितने भी हमारे रत्न हो, ये जो बेच रहे हैं, क्या इन्होंने बनाए? ये तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए हैं। ये आज जो बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, जो ये बना नहीं पा रहे स्मार्ट सिटी, उस समय दूरदर्शी हमारे नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिसने BHEL भोपाल में करी थी, जो कि इतनी अच्छी स्मार्ट सिटी है, जहाँ प्ले ग्राउंड भी है, मंदिर है, मस्जिद है, रोजगार के साधन है। वो वास्तविक स्मार्ट सिटी थी जो आज भी चल रही है। तो ये कुछ भी कहें, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जनसेवा हमारा माध्यम था, जनता की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं हम, ये हमारा लक्ष्य है। ये जरूर सच बात है कि अभी कुछ समय से हमारे पक्ष में जो है वो जनता का परिणाम नहीं आ रहा है, निश्चित तौर पर लेकिन जनसेवा ही लक्ष्य होना चाहिए सर। जनसेवा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, हिंदू मुसलमानों की सियासत नहीं होना चाहिए। गीतधीर जी क्या कुछ दिखा रहे थे आप, बता दीजिए। ये हिंदू मुसलमान की और हमारे आज के पावन दिन की, तो आप एक बात बताइए, दिग्विजय सिंह जी क्या जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं? अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी, दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताइए जी अमित जी, मुझे ये बताइए, क्या दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और आप लोग क्या उसको मानते हैं? दिग्विजय सिंह जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिग्विजय सिंह फोबिया है। आपको याद नहीं, सच बोलते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी का इस देश में खुलासा आप उत्तर तो दो। दिग्विजय सिंह जी ने कि नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं, तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी कहने लगी दिग्विजय सिंह क्या सच बोलते हैं? पागल है, दिग्विजय सिंह जी कुछ भी बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ? हम तो नहीं बोल रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं सब पागल हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप क्या मानते हैं, सच बोलते हैं? शादीशुदा निकले या नहीं निकले? दिग्विजय सिंह जी क्या सच बोलते हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा निकले या नहीं निकले? दिग्विजय सिंह जी सच बोलते हैं या नहीं? नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा निकले? प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, आप बात उत्तर तो दीजिए, सवाल मेरा है ना। चलिए ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। आप लोग दोनों ही विषयांतर हो गए सर। दिग्विजय सिंह विषय नहीं है ना नरेंद्र मोदी जी का विषय है। ठीक है, हमारे साथ पुष्पेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी सर? जी जी। पुष्पेंद्र जी, जो आज सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है जी, बड़ी मूर्ति भी बनाई गई है और पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है, मंदिर की जमीनों को लेकर भी एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले? जी, निश्चित तौर पर है तो सराहनीय, लेकिन अगर पुजारियों का मानदेय 5,000 रुपए किया गया है तो मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से,
कि पुजारी अकेला नहीं होता, पुजारी का परिवार भी होता है, तो परिवार का भरण पोषण क्या 5,000 रुपए में हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने 2 या 3 चीजें कही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको वजीफा मैं बता रहा हूँ आपको, वजीफा दिया जाएगा या उनको सरकार उनकी शिक्षा के लिए पैसा देगी। ठीक, 2 चीजें। तीसरी, उन्होंने मंदिर की जमीनों को लेकर के बात कही। ये तीनों चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी को आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, 18 साल से बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं। अभी कोरोना काल निकला, कोरोना काल में मंदिरों के पुजारियों की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? वो बेचारे अपने भरण पोषण करने के लिए मोहताज थे। ब्राह्मण एक ऐसा समाज आता है, ब्राह्मण जो किसी के सामने झुकता नहीं है। वो कितना भी परेशान होगा लेकिन वो हाथ फैलाने में संकोच करता है। वह अपने उस परिकाष्ठा को पार करने की कोशिश नहीं करता है। वो बहुत ज्यादा संवेदना में रहता है और अपने मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देना चाहता है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि आज इतना पवित्र हमारा दिन है और आज भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में यह जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वह हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ही नहीं हम सबके भगवान हैं। भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, किसी जाति विशेष के नहीं होते, किसी समूह के नहीं होते हैं। इसलिए पूरे देश में पूरे विश्व में आज भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जगह जगह उनकी पूजा हो रही है, जगह जगह बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में आज जो गुफा मंदिर में माननीय शिवराज जी वहां पहुंचे, उन्होंने जो घोषणाएं करी, उस घोषणा का हम स्वागत करते हैं, हृदय स्वागत करते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, ये जो मानदेय आपने 5,000 किया है उसको आप बढ़ाएं और ताकि उनके मानदेय यहाँ पर बढ़ना चाहिए गीतधीर जी। और दूसरी बात यहाँ पर जो योजनाएं जिनका जिक्र और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए, सर वो धरातल पर भी दिखाई। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 में, सुनिए 2018 में उन्होंने 5 घोषणाएं हमारे मंच से करी थी। परशुराम जयंती पे ही परशुराम शोभा यात्रा जब हमारी हुई थी उसमें भी इन्होंने 5 घोषणाएं करी थी। वो आज तक कोई अमल घोषणाओं को लेकर भी कई सवाल है। मुख्यमंत्री जी घोषणा तो कर देते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरती। बहुत बार होती है। लेकिन पुष्पेन भाई उत्तर देने का भी ठीक है, रुक जाइए सर। पुष्पेन जी अब रुक जाइए, आपने सवाल दाग दिए तो जवाब भी ले लीजिए। जी 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 पुष्पेन जी, एक पुस्तक है मध्य प्रदेश शासन की, आगे आओ लाभ पाओ। जो आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, मेरे जो जानकारी है उसके अनुसार उसमें बहुत सारी योजनाएं जो आप बोल रहे हैं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, लागू की गई हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। दूसरी बात जो आज आपने बात करी है, देखिए आप एक तरफ से ब्राह्मण को जो है वो एक आप हाथ फैलाता हुआ बता रहे हैं कि साहब जो मिल रहा है कम मिल रहा है, हम तो बिल्कुल चिंता करेंगे। देखिए हमने ब्राह्मण का भी बात पूरी आने दीजिए श्रीमान जी। देखिए 2 मतलब निकालेंगे, आप बीच में रोकेंगे ना पुष्पेन भाई, आप बीच में रोकेंगे तो 2 मतलब निकालेंगे। आप बात पूरी आने दीजिए, मेरा आग्रह है। पुष्पेन जी बात सुन लीजिए। पुष्पेन भाई पुष्पेन भाई ये शब्द कौन नहीं, विषय 2 तरह हो जाएंगे। देखिए आप विषय को आने दीजिए, पूरा आप इस तरीके से बीच में नहीं रोकिए। देखिए मैं आपके समय पे बिल्कुल नहीं बोला ना, मेरा ये तरीका भी नहीं, ये तरीका भी नहीं पुष्पेन जी, नहीं ये तरीका नहीं। देखिए पुष्पेन जी यहाँ पर अब एक संविधानिक तरीके से बात कर रहे हैं और एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे, कृपया बात पूरी आ जाने दीजिए। देखिए ब्राह्मण जो है मेरे हिसाब से जो है सक्षम है अपने आप में, जिस प्रकार से हमारे दूसरे वर्ग हैं। लेकिन ब्राह्मणों की भी चिंता इसलिए की गई क्योंकि हमें जो है मध्य प्रदेश का एक अंग है जो हमसे छूटा ना जाए। तो आपने जो 5,000 रुपए की बात कही, कभी भी आगे भी कहीं सरकार के लिए किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो व्यक्ति, मेरा सीधा सा मानना है सबका जो अधिकार है वो उसको मिलकर रहेगा। और ये न्याय करने वाली सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए। जैसे अभी तो शुरुआत हुई है, आगाज ये है तो अंजाम भी होगा। हसीन, आप इस बात पे विश्वास रख के आगे चलते चलिए, हमारे साथ चलिए। और बिल्कुल आपको कहीं भी लगे तो आप व्यक्तिगत रूप से तो जुड़ेंगे, वैसे भी आप सार्वजनिक मंच से भी आप बिल्कुल जो है ध्यान आकर्षित करिएगा। 18 साल से सरकार है, आपको मैं बता तो रहा हूँ योजना। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज तो सबसे ज्यादा हमारे साथ में आपके हिसाब से
अभी आप खुद बोल रहे थे। तो देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, हम किसी एक वर्ग विशेष की बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए सबका समान दृष्टिकोण है। तो कोई भी वर्ग, आप क्योंकि ब्राह्मण समाज से, तो ब्राह्मण समाज को क्यों नाराज करेंगे या हम अल्पसंख्यक वर्ग को क्यों नाराज करेंगे? हमको तो क्योंकि देश का, प्रदेश का वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे लिए समान दृष्टिकोण है सब व्यक्तियों के लिए, सब धर्म समुदाय के लोगों के लिए, और अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने आपको जो बोल रहा हूँ, आगाज ये है तो अंजाम भी होगा हसीन, तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए। अभी शुरुआत हुई है, जो उचित होगा आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी पहल तो हुई है, अभी आपने देखा योजना लागू नहीं हुई, ये सब कहने का क्या मतलब है? अभी तो कौन सी योजना लागू नहीं हुई साहब? देखिए, बेटियों की बात की जाए, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए, आप अभी तीर्थ यात्रा किसने चलवाई? बंद तो कांग्रेस ने करी थी, वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे? सुबह मैंने शुरुआत वहीं से करी, दिग्विजय सिंह जी तो लड़वाने की बात कर रहे हैं, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं साहब। थोड़ा तो आदर रखिए, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री, और न केवल मेरे, आपके भी हैं, तो पूरे प्रदेश के किए गए कार्य, किए गए घोषणाएं और ब्राह्मणों के लिए जो कार्य किए जाएंगे उनको ध्यान में रखा जाएगा। आप कांग्रेस और बीजेपी, हमसे क्या लेना देना है बीजेपी कांग्रेस? उसका प्रश्न का उत्तर कांग्रेस। मैंने आपको विषय बोला, मेरे को उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समान दृष्टिकोण से चलते हैं, और मेरा दृष्टिकोण भी सब वर्गों के लिए सम्मान है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण सब वर्गों के लिए सम्मान है, सबका साथ, बात वो कह रहे हैं कि आगे भी विकास होगा। बहुत देर कर दी सनम आते आते, तो आप कृपया अवगत करवा। 18 साल हो गए, 18 साल तभी तो बार बार आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ब्राह्मण याद आने लगे, सवर्ण याद आने लगते हैं। कहाँ चुनाव की बात कर रहे हो आप? हमें कहाँ, अभी हम यही बात कर रहे थे, केवल चुनाव में कांग्रेस को याद आते। हम तो 12 महीने जो है साल के 365 दिन जो है 24 घंटे ठीक है, यही बात करते हैं। जो खिलावन चंद्राकर हम सनातनी धर्म वाले हैं भाई साहब। खिलावन जी, आपके पास आऊंगा। खिलावन जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी खिलावन जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जब पहुंचते हैं और ब्राह्मण समाज के लिए कई तरह की योजनाओं का जिक्र वहां पर किया, कई घोषणाएं की, और पुजारियों के लिए जो मानदेय बढ़ाया गया, सबसे पहला सवाल इसे कैसे देखा जाए? लेकिन जो तारीफ यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है, उसको लेकर सियासत जो गरमाई हुई है, जो बात यहाँ पर कही गई है महंत जी की तरफ से, अवधेशानंद जी की तरफ से, कि शिवराज आने वाले समय में देश का भविष्य है, ये सियासत का बड़ा मुद्दा है, और इसे कैसे देखा जाए? निश्चित रूप से मैं मानता हूँ राजेश जी की बहुत बड़ी बात कही है, उसके राजनीतिक मायने भी निकलने चाहिए। वैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी जो है मध्य प्रदेश के पीएम शिवराज सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, और सरकार या कई समाज के द्वारा जो धार्मिक आयोजन मध्य प्रदेश में किए जाते हैं, उसमें अतिथि के रूप में वो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके द्वारा कही गई बात का बड़ा राजनीतिक मायने हो सकता है, लेकिन अभी के संदर्भ में इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो स्वामी होते हैं, अवधेशानंद गिरी बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा हरिद्वार के वो महामंडलेश्वर हैं, और देश के जाने माने और प्रथम पंक्ति के 4-5 महामंडलेश्वर और संतों में उनकी गिनती आती है। उनका आशीर्वाद हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी को मिलते रहता, हमारे मुखिया जी को। तो मेरा ये कहना है कि जो अवधेशानंद गिरी ने जो कहा है, उसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये सब मायने निकालने का राजनीतिक दलों को अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है कि अवधेशानंद गिरी जी ने सिर्फ अपने सिर्फ आशीर्वाद देते हुए ये बात इस लहजे में कही है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, कोई संभावना ऐसा नहीं है कि देश के भविष्य के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी को स्थापित किया जा सके। वर्तमान में हम यदि भाजपा की सरकार ही बरकरार रहती है, तो वर्तमान में भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं, मोदी जी, शाह जी और कई बड़े नेता हैं जिनकी गिनती अग्रिम पंक्ति में मानी जाती है। शिवराज सिंह जी भी अग्रिम पंक्ति में है, लेकिन अभी उनका दिल्ली तक दौड़ लगाने का या देश का भविष्य होने की बात कहने का सिर्फ एक आशीर्वाद ही दिया है उसने, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता हूँ, देखिए, शिवराज सिंह चौहान वाकई में प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया है, लेकिन जिन मंदिरों में कोई संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, जिन मंदिरों में कोई जमीन अटैच नहीं है, उन मंदिरों के पुजारियों को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपया मानदेय देने की बात कही गई है।
देखिए शिवराज जी जब 18 से पहले सरकार में थे तब इन पुजारियों को सिर्फ और सिर्फ इस मतलब जमीन विहीन मंदिरों के या संपत्ति विहीन मंदिरों के पुजारियों को सिर्फ 1000 रुपया वजीफा दिया जाता था, सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर है उनका। तो 1000 रुपये वजीफा को कांग्रेस सरकार में 3000 किया गया, अब शिवराज सिंह चौहान ने उसको 5000 किया है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा संकट जो आजीविका का संकट, जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी, कि निश्चित रूप से 5000 रुपया अपर्याप्त राशि है। एक परिवार को चलाने के लिए क्या एक 5000 रुपये की राशि पर्याप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि शिवराज जी ने आज कहा कि जो सरकार नीलाम करती है मंदिरों के जो ट्रस्टों के जो है मंदिरों के अटैच संपत्ति है या जमीन है उसको पोली पे देने का काम सरकार नीलाम करती थी, उसको अब मंदिर के पुजारी और स्थानीय संचालन समिति के द्वारा किया जाएगा, ये अधिकार दिया जाता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बड़ा कदम है, लेकिन सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि अधिकांश जो गैर सरकारी मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर है, जिसमें कई मंदिर तो मैं ऐसे जानता हूँ होशंगाबाद जिले में ही कई ऐसा मंदिर हैं जो जिसमें 12 जिसमें जो है 100 से 125 एकड़ तक जमीन अटैच है, लेकिन वो संपत्ति किसके हाथों में है? अभी कौन लोग उसका उपयोग कर रहे हैं? वहाँ की पुजारी की हालत क्या है? वहाँ के मंदिर का जीर्णोद्धार होता है कि नहीं होता है? इस बात को देखने के लिए सरकार के पास अवसर नहीं है, इस पर देखना चाहिए। दबंगों ने जो मंदिरों के धार्मिक ट्रस्टों के जमीन पर जो कब्जा किया है उसको मुक्त करना चाहिए, और वहाँ के पुजारी किस हाल में जी रहे हैं, किस बदहाली के साथ उसका जीवन यापन, उनके परिवार का जीवन यापन हो रहा है, इस पर भी सरकार को बहुत गंभीरता से एक समिति बनाकर जांच करनी चाहिए। निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा। एक तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की स्थापना की है, और मध्य प्रदेश निर्धन वर्ग कल्याण आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि जिन मंदिरों के जिन पुजारियों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, या यदि वो जिस मकान में रह रहे हो किराए का है, किसी किराए का है, तो उन्हें वो जमीन या वो मकान उन्हें आवंटित कर दिया जाए, उन्हें अलॉट किया जाए, उन्हें पट्टे पे दिया जाए, ये सिफारिश की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आजीविका के लिए मंदिर के आसपास की जो पड़त जमीन है, जो पड़त है, जो सरकारी जमीन है, उसमें से कुछ हिस्सा उनको जीवन यापन के लिए प्रदान किया जाए ताकि उनका परिवार चल सके। लेकिन इस दिशा में भी आज शिवराज जी ने बहुत कुछ नहीं कहा। जवाब ले लेते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने आप में बड़ा कद है, और यदि उनके बारे में इस तरह की भविष्यवाणी की भी जाए तो जाहिर सी बात है कयास तो लगाए ही जाएंगे और सियासत तो होगी ही, सवाल भी उठेंगे। गीतधीर जी, महंगाई को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह की महंगाई है। 5000 ना काफ़ी नज़र आ रहा है, और दूसरी चीज़ जो खिलावन जी जिक्र कर रहे हैं, कई ज़मीनों पर अवैध कब्जा है। सर, इसकी जांच कैसे होगी और कार्रवाई कब होगी? क्या यहाँ भी बुलडोजर पहुंचेगा? नहीं, देखिए इस विषय में जो खिलावन जी ने बोला है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक जागरूक नागरिक भी है मध्य प्रदेश के। जो उन्होंने बोला है बात बिल्कुल सही है। शिवराज जी ने इस पे जनता का भी ध्यान आकर्षित किया और इसके ऊपर समिति भी गठित होके और हमारा काम चालू होने वाला है। जहां तक क्या महंगाई की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी योजना मेरे हाथ में मध्य प्रदेश शासन के भी कुछ कागज है स्वरोजगार योजना के। तो अभी 4 महीने में भी हमने 10 लाख से अधिक नौकरियां दी और आगे भी हम स्वरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और निश्चित रूप से सभी वर्गों को, किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी ना हो, कम से कम जीवन व्यापन करने के लिए इसकी चिंता सरकार करे, ऐसा भी हमारे शिवराज जी का जो है ध्यान है इस ओर। तो इसके लिए भी इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आज भाई साहब ने जो बातें बोली, चाहे निर्धन वोट की बोली हो, चाहे अन्य बातें बोली हो, निश्चित रूप से सभी वर्गों को ध्यान में रखते कार्य कर रहे हैं और जनता देख रही, जनता सराह रही और आगे भी हम कार्य करते रहेंगे। जहां तक कि एक जो आपने बात और महत्वपूर्ण बोली थी कि संतों का आशीर्वाद, तो देखिए ना केवल संतों का आशीर्वाद बल्कि सभी धर्मों के धर्म गुरुओं का साथ और आशीर्वाद बना रहे और जिसका फायदा भी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त जो हमने चर्चा की है बड़ी ही विशेष चर्चा आज थी, क्योंकि आज बहुत अहम दिन हो जाता है। परशुराम जयंती आज है और आज कई तोहफे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से
ब्राह्मण समाज के लिए भी दिए गए हैं। लेकिन जो अहम बात यहाँ पर निकल कर आई, जो तारीफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई है, उस पर कहीं ना कहीं सियासतदां जो हैं वो अपने अपने तरीके से हिसाब लगा रहे हैं। किसी का कुछ कहना है तो किसी का कुछ कहना है, लेकिन सवाल यही है, जो बात यहाँ पर कही गई है, जिस तरह का कद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, तो ये अंदेशा लगाना भी गलत नहीं होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।